Welcome student to our next studio lecture. So in previous we have completed the meristematic tissue and उसके बाद हमने डिस्कशन किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं कि जिसके पास मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू है, सेल मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप के अगर सेल्स का जो क्लस्टरेशन होने वाला है तो उससे जो टिश्यू बनती है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब होगा क्या कि इसके पास आपके पास दो ऑप्शन थे, कल के वीडियो में देखा होगा, जाइलम और फ्लोएम। तो हम उसको वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट हमारी थियरी रहेगी जाइलम के बारे में। अगर जाइलम की बात करें तो ये होगी आपके लिए एक कंडक्टिंग टिश्यू, ओके। और ये कंडक्टिंग टिश्यू किसको कंडक्ट करती है? तो वाटर एंड मिनरल्स को। और जो वो वाटर और मिनरल्स को है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है? तो रूट से स्टेम और स्टेम से लिप तक, यानी कि ये जो पाथवे होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल पाथवे। क्या बोलने वाले इसको हम लोग? यूनिडायरेक्शनल पाथवे। अच्छा, ये एक तो काम होता है, प्लस अगर हम कंसिडर करें तो इसका और भी एक फंक्शन है। क्या होगा? तो वो करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। क्यों मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर में। अब जो जाइलम है उसके पास 4 कंपोनेंट्स है, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रकेट्स। फिर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वेसल्स, ओके। फिर आता है कौन? तो जाइलम पैरेंकाइमा, ओके। और आएगा कौन? तो जाइलम फाइबर्स। तो इतने कैटेगरी में आपको यहाँ पे डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो वन बाय वन इसके ईच एंड एवरी सेगमेंट को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप की, तो प्रिमिटिव टाइप में आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स। और उसके साथ अगर आपको कंसिडर करना है तो उससे आगे का ग्रुप यानी कि टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में वेल डेवलप नहीं है। सो द प्रिमिटिव टाइप ऑफ वास्कुलर सिस्टम, और जो प्रिमिटिव टाइप की वास्कुलर सिस्टम है उसमें जो मिलेगा वो आपको सिर्फ ट्रैकिड्स मिलता है, यानी कि ट्रैकिड्स वहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगा, यानी कि वेसल्स जो आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलने वाले हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे एब्सेंट कैटेगरी में। समझ में आएगा यहाँ पे? चलो बात करते हैं पर्टिकुलरली यूनिट के लिए। तो ट्रैकिड्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रैकिड कैसे है? तो इलोंगेटेड है। फिर दूसरा उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो ट्यूब लाइक हो गया यहाँ पे, और थिक भी है सेल्स, बट इसमें जो वॉल होगी उसकी वो वॉल लिग्निफाइड है, ओके। और लिग्निफाइड वॉल है, अगर बात करता हूँ तो कुछ इस टाइप का होगा यहाँ पे। उसके जो एंड होगा वो टेपरिंग एंड है, और यहाँ पे आपको ऐसे बीच में गैप्स मिलेंगे और उसके थ्रू वो वाटर को कंडक्ट करने वाला है। समझ में आएगा यहाँ पे? तो ये जो थिकनिंग है वो डिफरेंट टाइप का होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस करने वाले नहीं है। अब बात करते हैं उससे आगे, तो वेसल्स के बारे में है इसके जैसा ही, बट थोड़ा डिफरेंस होगा कि यहाँ पे आपको ल्यूमेन थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो टेपरिंग एंड आपको यहाँ पे मिलने वाले नहीं। तो आपको ये कहाँ कौन से प्लांट में मिलने वाले हैं? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि हम उसको बोलते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट में ये आपको दिखने को मिलेगा। कंडीशन क्लियर होगी। यहाँ पे ये ट्यूब भी कैसे होगी? तो लॉन्ग सलेंड्रिकल ट्यूब मिलेगी आपको, ओके। इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स का क्लस्टरेशन होता है तो हम इसको वेसल चैम्बर भी बोल सकते हैं। और इस टाइप का यहाँ पे आपको थिकनिंग मिलेगा, लिग्निफाइड वॉल बोल सकते हैं यहाँ पे, ओके। और जो वेसल्स की बात की हमने, उस वेसल्स में लिग्निफाइड वॉल है, यानी कि क्या होता है कि लेक ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म वो लूज कर देता है, तो उसकी वजह से वो बन जाएगा डेड टिश्यू। और जब भी डेड टिश्यू होता है तो उसका एक रोल हो जाता है, क्या आपको वो पता है? मैकेनिकल सपोर्ट। चलो यहाँ तक क्लियर होगा ये आइडिया।
चलो अब बात करते हैं उससे आगे। तो नेक्स्ट हमारा जाइलम पेरेंकाइमा। अगर चारों कंपोनेंट की बात करें तो सिर्फ जाइलम पेरेंकाइमा एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो लिविंग है और थिन वॉल वाला है, बाकी सब में लिग्निफाइड वॉल और सब डेड है। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपको थिन मिलने वाला है। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। थिन वॉल है तो उसकी वॉल में जो मेकिंग है वो सेल्यूलोज का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। फंक्शन की बात करें तो ये लोग करने वाले हैं स्टोर द फूड। अच्छा, कौन से टाइप के स्टोर को वो फूड करने वाले हैं, तो वो स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं, फैट को स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा एक सब्सटेंस आपको याद रखना है, टेनिन्स। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी। उसके बाद अगर बात करें जाइलम फाइबर के लिए, तो जाइलम फाइबर में जनरली आपको एक ही चीज़ वो ट्रैकिड और वेसल के जैसे कंपैरिजन करना है, तो हाईली थिकन्ड लिग्निफाइड वॉल। ओके, और इसका भी रोल एक ही होगा, क्या, तो मैकेनिकल सपोर्ट। चलो यहाँ तक का आइडिया क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि कंडक्शन कैसे होता है। तो इनका तो होगा क्या यहाँ पे कि जो वाटर कंडक्शन की बात चल रही है हमारी, इट विल बी पास थ्रू अ पोर्स बिटवीन लिग्निफाइड वॉल, यानी कि जो लिग्निफाइड वॉल है उसमें किस किस जगह पे जो पोर होगी उस पोर के थ्रू यहाँ पे वाटर का कंडक्शन होने वाला है। इवन दूसरे एक यहाँ पे हेल्प मिलती है किसकी, तो पेरेंकाइमेटस सेल्स। और यहाँ पे जो पेरेंकाइमेटस सेल्स है वो लोग रेडियल कंडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। ओके, फिर हमने कल जैसे सीखा था कि प्राइमरी टिश्यू और सेकेंडरी टिश्यू, तो जो भी प्राइमरी टिश्यू है वो लोग इनिशियली जो जाइलम डेवलप करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और यही जाइलम जब मैच्योर हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। क्या बोलने वाले यहाँ पे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, और उनके बेस पे यहाँ पे क्या होता है, पोजीशंस। तो अगर समझ लेते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में प्रोटोजाइलम यानी कि छोटी है, मेटाजाइलम यानी बड़ी, समझ लेते हैं कि ये आपको डायमेंशन से पता चल गया, तो होगा क्या कि अगर आपकी प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है और मेटाजाइलम बाहर जा रही है, ओके। दूसरा एक स्ट्रक्चर करते हैं जो टोटली इससे रिवर्स कर लो, तो सेंटर में बड़ी वेल है और यहाँ पे छोटी छोटी यानी कि प्रोटोजाइलम है। तो आपके इसके बेस पे टाइप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या कि जहाँ पे आपका प्रोटोजाइलम है उसके अकॉर्डिंग टू उसका नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है। प्रोटो कहाँ पे है, अंदर, मेटा कहाँ पे है, बाहर। तो इसके बेस पे ये जो टाइप बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंडार्क टाइप। कौन सा टाइप को बोलेंगे हम लोग, जाइलम का एंडार्क टाइप। यहाँ पे देखो तो क्या होगा कि प्रोटो बाहर है और मेटा अंदर है, तो ऐसे केसेस में हम उसको बोलते हैं एक्सार्क टाइप। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक्सार्क टाइप। तो इतनी कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो कंडक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है फ्लोएम। तो फ्लोएम भी कंडक्टिंग टिश्यू ही है, और वो जनरली फोटोसिंथेटिक फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाले। पर ये फूड का ट्रांसपोर्ट देखो तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, लीफ टू स्टेम टू रूट, और जब भी रिटर्न रिक्वायरमेंट है तो रूट टू स्टेम टू लीफ आ सकता है। इसलिए इस पूरे पाथवे को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं बाई डायरेक्शनल पाथवे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाई डायरेक्शनल पाथवे। जैसे आगे जाइलम में भी 4 कंपोनेंट थे, तो वैसे हम फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो सीव एलिमेंट्स, ओके, फिर कंपेनियन सेल्स, जैसे वहां पे आगे था वैसे ही यहाँ पे रिपीट करो, तो फ्लोएम पेरेंकाइमा,
और फ्लोएम फाइबर। चलो बात करते हैं हर एक के बारे में डिटेल में। तो पहले उससे क्लियर करते हैं कि जैसे जिम्नोस्पर्म और जो टेरिडोफाइटिक ग्रुप था उनमें आपको एक चीज़ नहीं मिलती थी, क्या? तो वेल डेवलप्ड, नॉट अ वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे क्या होगा, तो सिव सेल्स होते हैं उनके पास, सिव सेल्स का स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे कंपेनियन है वैसे इनके पास एक दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ब्यूमिनस टाइप ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स बोलेंगे इनको हम लोग? अल्ब्यूमिनस टाइप ऑफ सेल्स। तो इतनी कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं इसमें लिविंग और डेड के कंपैरिजन की। तो जिसमें आपका ये पार्ट लिविंग है, ये पार्ट भी लिविंग है, फ्लोएम पैरेंकाइमा भी लिविंग है, ओनली यही पार्ट आपका डेड मिलेगा। और अगर हम बात करें अगर जाइलम के बारे में, तो जैसे जाइलम के केस में क्या होगा, ये भी आपको डेड मिला, ये भी आपको डेड मिला और ये भी आपको डेड, यानी कि एक ही केस आपको लिविंग मिल रहा है। इसलिए जनरली इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट विथ वाटर कंडक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, तो फूड ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, बात करते हैं अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए, तो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म आपको वेल डेवलप्ड फ्लोएम मिलेगी। अब इनके केस में क्या होता है कि आपको सिव एलिमेंट्स यानी कि ट्यूब भी बनाने वाले पार्ट और उनके साथ आपको मिलेंगे कंपेनियन सेल्स। तो होगा क्या, समझ लेते हैं कि आपको सेंटर में ऐसे कुछ सेल्स दिखेंगे, चलो बीच में ऐसे आपको पोरस वॉल मिलेगी, वापस सेल्स आए, वापस आपको ऐसे पोरस सेल्स मिलेगी। अब होगा क्या कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि इनका सपोर्ट यहाँ पे होता है पास वाले सेल्स के पास, यानी कि ये बना कौन सा सेल हमारे लिए, तो कंपेनियन सेल, राइट। चलो ये बात की तो कौन सा सेल हुआ, सीव सेल। ओके, बट इनके बीच में भी कई जगह पे ऐसे पिट्स या पोर हम लोग बोल सकते हैं, तो वो होते हैं जिनकी वजह से वो एक्सचेंज मटेरियल या लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ मटेरियल कर सकते हैं। ओके, इसके पास खुद का जो न्यूक्लियस है और उसी न्यूक्लियस के थ्रू ये सीव सेल्स का मैनेजमेंट होता है। ओके, इनके थ्रू जो बनता है ये सेगमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सीव ट्यूब। ये जो पोर है उसको हम लोग बोलते हैं सीव पोर, और ये जो पूरी वॉल बनी उसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट। क्या बोलेंगे, सीव प्लेट। अब होगा क्या कि इसके थ्रू आपका फूड का यहाँ पे मतलब इस वॉल में से कंडक्शन होता है। एक सेल में से दूसरे सेल में अगर फूड को पास करना है तो उसमें और भी हेल्प होती है प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वाले चैप्टर में ये डिस्कशन आता है, सेल के साइटोप्लाज्म में एक सेल से दूसरे सेल का कांटेक्ट रखने वाले सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसका फंक्शन आपका यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो इतनी चीजें होगी आपके एक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उससे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे फ्लोएम पैरेंकाइमा के लिए तो जो फ्लोएम पैरेंकाइमा है इसके पास जो सेल्स है उसकी बात करें तो ये इलोंगेटेड आपको मिलेंगे, उनका जो एंड होगा वो टेपरिंग एंड होगा। सेल का शेप की बात करें तो जनरली वो सिलेंड्रिकल हो गए, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर को उनको कवर करके रखना है इसलिए सिलेंड्रिकल हो गए। ओके, फिर लिविंग है इसलिए साइटोप्लाज्म यहाँ पे आपको कंपलसरी मिलेगा, तो डेंस साइटोप्लाज्म हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और उसके पास न्यूक्लियस भी होगा क्योंकि सेल नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, अगर बात करते हैं यहाँ पे फ्लोएम स्टोरेज के बारे में, क्योंकि फ्लोएम यहाँ पे भी फंक्शन क्या कर रहा है, स्टोरेज का। तो फ्लोएम जो स्टोरेज करने की मटेरियल की बात है तो वो रेजिन्स यानी कि गम लाइक मटेरियल जो उसको भी स्टोर करते हैं, लेटेक्स मिल्की सिक्रेशन होता है प्लांट में वो, और म्यूकस जैसा इसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेज, तो इनको ये स्टोरेज करने वाले हैं। ओके, बट एक चीज़ याद रखना कि फ्लोएम पैरेंकाइमा कभी भी आपको मोनोकॉट में नहीं मिलेंगे, सो मोनोकॉटिलिडोन में वो एब्सेंट्स हो गए। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर के लिए। तो फ्लोएम फाइबर जनरली
डेड तो है, बट वो कौन से टिश्यू से बनते हैं? तो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू से, और उसी की वजह से उनका फंक्शन हो जाता है क्या? तो मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, यहाँ तक का क्लियर? इवन ये जो फ्लोएम फाइबर है उनका यूज़ क्या होता है? तो जूट बनाने के लिए, फिर हम लोग बोलते हैं ना फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो, और हेम्प जो होते हैं उनके जो प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि कॉमर्शियली बात करें तो उसके लिए ये होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में जो यानी कि प्राइमरी टिश्यू जो इनिशियली डेवलप करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम के जैसे प्रोटोफ्लोएम यहाँ पे, और ये जब मैच्योर होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेटाफ्लोएम। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का? ओके, सो इसके बाद हम एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और अगर बात करें तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से पूरा चैप्टर इजी हो सकता है। तो कोई भी रूट हो या स्टेम हो, अगर उसका सेक्शन लेते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट आपको जो कवर मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, इसके बाद आपको एक सेल्स का बड़ा लेयर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। ओके, उसके बाद कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। उसके बाद एक राउंड दिखता है, उसको हम लोग बोलेंगे पेरिसाइकल। इसके अंदर आपको ये जनरल डायग्राम है, एक्स लिखा यानी कि जाइलम मिल रही है, पी लिखा यानी कि फ्लोएम भी यहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे, और जो सेंटर का एरिया होगा वो आपका हो जाएगा पीथ। यानी कि इतने लेयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे नेक्स्ट थियरी को इजी करने के लिए, कि आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होता है, देन कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस आएगा, पेरिसाइकल आएगा, और ये पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या? पीथ के साथ जाइलम फ्लोएम। अच्छा, पेरिसाइकल से इनर साइड का जितना भी लेयर्स होते हैं तो उसको हम लोग स्टेल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेल। तो यहाँ तक की डिस्कशन इसमें रहेगी। ओके, तो बाकी सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।